आज हम बात करेंगे गुड़िया वेलफेयर फाउंडेशन ट्रस्ट की अध्यक्ष रेशमा निगम जी से और महामंत्री पिंकी पचौरी जी से, जिन्होंने मतदान में ये नगर निकाय चुनाव में भाग लेते हुए काफ़ी लोगों को उत्साहित किया और राष्ट्रीय लोकतंत्र के इस महापर्व को काफ़ी बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया। और उन्होंने बताया कि हमने कई लोगों को उत्साहित करके वोट डलवाया। ऐसी पहले हम अपनी महामंत्री पिंकी पचौरी जी से जानना चाहेंगे, वो बताएंगी कि कहाँ कहाँ आपने चुनाव मतदान भाग लिया और किन किन लोगों को आपने वोट डलवाई। मैंने काफ़ी महिलाओं को घर से बुलाकर और काफ़ी मैंने वोट डलवाए और सभी से मैंने जितना मेरे से बन सकता था मैंने सभी बहनों को और माँओं को भाइयों को सबको एकत्रित किया, क्योंकि ये हमारे देश के लिए बात है और सबको हमको लेके चलना है। तो इसीलिए हमने सोचा कि चलो अच्छा है, हम अपनी बीजेपी पार्टी को एक मजबूत पार्टी बनाएं। वैसे तो मजबूत है ही है, लेकिन और हम आगे भी यही सारी चीज़ें चाहते हैं कि आगे से भी हमारा देश आगे बढ़े और तरक्की करे। तो इसमें मैंने बहुत बढ़ चढ़ के हेल्प की है कि लोगों को जागरूक किया, घर घर जाके सबको आप क्या कहते हैं मतदान दीजिए चल के। सेकंड नंबर क्या है कि आप जानते हैं कि वोट के मामले में सबसे ज़्यादा महिलाएं का योगदान होता है, क्योंकि आप अक्सर देखिए कि रास्ते में अगर वो कुछ सामान लेने भी जाती हैं तो वो 4 बहनों को इकट्ठा कर लेती हैं कि तुम मार्केट से क्या ले आई, कि तुमने क्या किया। तो 4 बहनें एकत्रित हो गई। फिर उनको हमने समझाया कि आप चलिए, जिस दिन वोट भी पड़े थे सबको हमने घर जाके मतलब बोला, भाभी जी चलिए आप वोट डालने चलिए, बहन चलिए आप वोट डालने चलिए। लेकिन कुछ चीज़ें इस बात की नाराज़गी भी हैं कि जो बहनें इतनी दिल जान से कही जाए करती हैं, लेकिन सरकार उसका कोई लाभ बहनों को नहीं देती है। हाँ, काफ़ी प्रतिशत का मतदान काफ़ी कम हुआ, काफ़ी लोग निराश होकर लौट आए, उनका नाम कहते लोग लिस्ट में नहीं है। कहीं कुछ ऐसी भी शिकायतें प्राप्त हुई? हाँ, ऐसी भी भैया काफ़ी शिकायतें हैं, क्योंकि लिस्ट में बहुत मतदाताओं के नाम ही नहीं है और पर्चियाँ नहीं पहुँची लोगों के घर पे। और कुछ शिकायतें मतदाताओं को, क्योंकि चाहे तो आप ये कहोगे थोड़ा सा लोगों को ये हो गया कि हर बार निकल ही जाती है भाजपा, तो इसलिए लोगों को बड़ा वो हो गया, तो इसलिए भी कुछ उनके काम हैं ठीक नहीं हुए। सेकंड नंबर जो मुझे नहीं कहना चाहिए, जो पार्षद लोगों की जो चीज़ें थी तो उनके अंदर ये है कि जो कार्यकर्ता मतलब नाराज़ थे तो उनको भी ये आह्वान हो गया कि नहीं हमें उनके पास नहीं जाना है। लेकिन हमारी पार्टी का ये एक उद्देश्य होता है कि अगर हमारा कोई कार्यकर्ता या कोई नाराज़ हो जाता है हमें उसको जाकर मनाना चाहिए, क्योंकि तभी हमारा संगठन मजबूत होगा। लेकिन इस बार पार्षदों का भी कुछ रुझान कम दिखा, इसलिए लखनऊ के अंदर वोट बहुत कम पड़ा। आप देख रहे हैं कि पिंकी पचौरी जी बता रही हैं रेशमा वेलफेयर फाउंडेशन से और गुड़िया वेलफेयर फाउंडेशन से महामंत्री हैं, और बता रहे हैं किस तरीके से वोट क्यों कम पड़ा, क्या कारण रहा, देखिए किस तरीके से उन्होंने प्रकाश डाला। और हम गुड़िया वेलफेयर फाउंडेशन की चेयरमैन रेशमा निगम जी से जानना चाहेंगे, उन्होंने भी काफ़ी प्रोत्साहित करके अपने किराए पर टेम्पो से लोगों को लेकर के गई हैं। तो बताइए कहाँ तक आपने मतदान का प्रयोग किया? मैंने तो मतदान पश्चिम विधानसभा और मध्य विधानसभा में काफ़ी प्रयास किया है और लोगों को घर घर जा कर के प्रोत्साहित किया है कि वोट डालना हम लोगों का पहला अधिकार है और वोट ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो देश को, समाज को आगे और गरीब तबके के लोगों से ले करके ऊंचे ऊंचे लोगों तक को, महिलाओं को हर जगह आगे बढ़ाने में पूरा योगदान देती है। इसीलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और चाहते हैं कि ये इतनी ऊंचाई तक जाए कि जो अगला प्रधानमंत्री 2024 में हो तो हमारे आदरणीय मोदी जी ही हों, और हम लोग भरपूर मेहनत से इसका कार्य करते हैं। हाँ, कुछ है ऐसी बातें जो कहीं कमियां रह जाती है, इंसान ही होते हैं वो लोग, तो उनको थोड़ा सा समझना चाहिए कि ज़्यादा उसमें ना जा कर के पूरा मन से और सहयोग से, कर्मठता से भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाए और ऊंचे बुलंदियों तक देश को
पहुंचाने में पूरा अपना सहयोग करें। वैसे मैंने भी जब मैं वोट डालने पश्चिम विधानसभा में मेरा वोट आया था पर्ची, तो मैं वहाँ पर गई तो पता चला कि कुछ घरों के लोग जो है वोट डालने के लिए नहीं गए, तो मैंने खुद अपनी गाड़ी से ले कर के और 5:30 बजे घरों से लोगों को निकाल के वोट डलवाया वहाँ पे जा कर के। तो कुछ लोग हैं जो नाराज़गी जताते हैं, लेकिन उनको समझाने से समझ में आ जाता है कि नहीं, इसके अलावा और कोई पार्टी है ही नहीं जो जिससे मुझे फ़ायदा हो। मेरा देश अगर तरक्की पे है तो मैं भी तरक्की पे हूँ, मेरे आगे आने वाली पीढ़ी भी तरक्की करेगी और चैन की सांस लेगी। आप देख रहे हैं गुड़िया वेलफेयर फाउंडेशन ट्रस्ट की चेयरमैन रेशमा निगम जी बोल रही थी और बता रही थी किस तरीके से उन्होंने चुनाव में मदद की, और महामंत्री पिंकी पचौरी जी ने भी बताया किस तरीके से उन्होंने बढ़ चढ़ करके राष्ट्रीय पर्व पर मतदान में भाग लिया। और हम अब रेशमा जी से ये भी जानना चाहेंगे, उनका गुड़िया वेलफेयर फाउंडेशन ट्रस्ट चलता है और काफ़ी लोकप्रिय है कि क्या क्या सेवाएँ अपने ट्रस्ट के माध्यम से करती हैं? जी, मेरा गुड़िया फाउंडेशन जो ट्रस्ट है तो वो छोटी गरीब बच्चियों के लिए है, जो शिक्षा जिनको नहीं प्राप्त होती है उनको शिक्षा दिलाना, स्कूल में एडमिशन कराना और उन्हें आत्मरक्षा के लिए मतलब प्रोत्साहित करना, उनको समझाना कि वो कैसे अपनी आत्मरक्षा कर सकती है और अपने आत्मबल का में परिपक्व कैसे होना चाहिए, ये सब हम लोग उसको बताते हैं। और शिक्षा के लिए और शादी विवाह में गरीब बच्चियों के जो लोग मेरे पास आते हैं तो उनको मैं शादी भी करवाती हूँ और यथासंभव जो बन पड़ता है संस्था की तरफ से उनकी पूरी मदद करती हूँ। अभी हाल ही में भी एक गरीब कन्या की शादी है, उसमें हम लोग काफ़ी मदद कर रहे हैं उसकी। आप देख रहे हैं रेशमा जी बता रही हैं गरीबों की शादी करने का कार्य करती हैं और मतलब जो है कि जो गरीब पिछड़े कमज़ोर अपने को समझते हैं उनके मौके पर काम आती हैं। ऐसी ही हम महामंत्री पिंकी पचौरी जी से भी जानना चाहेंगे, क्योंकि वो गुड़िया वेलफेयर फाउंडेशन की महामंत्री हैं और अपनी सेवाएं जनता में निस्वार्थ भावना से करती हैं और बिना किसी से एक पैसा लिए दिए करती हैं और काफ़ी शादियों में दान दहेज भी देती हैं। और ऐसे फाउंडेशन से जुड़ के आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे इस फाउंडेशन से जुड़ के काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे गरीब बच्चों की बेटियों के लिए बहुत कुछ करने के लिए मिल रहा है। और सेकंड नंबर, मेरे ही खुद हाथों में इतना हुनर है कि मैं बेटियों को सिलाई भी, कढ़ाई भी, बुनाई भी, और मैं पूरा प्रयास करती हूँ उन्हें सिखाने के लिए। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को जानकारी नहीं होती है, तो मैं उन बच्चियों को जानकारी देती हूँ, पेंटिंग सिखाती हूँ बच्चों के लिए। तो मेरा सारा जो उद्देश्य है वो बेटियों के लिए है, क्योंकि वो बेटियां हैं ना, वो आगे चल के मेरा ही भविष्य है। तो पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को ये भी सारी चीज़ें देनी चाहिए। अब मैं अपना पूरा भरसक प्रयास कर रही हूँ कि मेरी बेटियां, मेरी संस्था की आगे बेटियां बढ़ें और सारे में जाके लोगों को पता लगे कि हाँ, इस संस्था से ये बेटियां जुड़ी हुई थी और इनकी बेटियां देखो कहाँ से कहाँ तक पहुँची। आप देख रहे हैं गुड़िया वेलफेयर फाउंडेशन की ट्रस्ट की महामंत्री बता रही थी कि किस तरीके से बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ अभियान चला रही हैं। और यही नहीं, उनके ट्रस्ट के द्वारा काफ़ी योजनाएं चलाई जाती हैं जनहित के अंतर्गत। आप जान रहे हैं, देख रहे हैं कि उन्होंने रेशमा निगम जी ने बताया कि गरीब लड़कियों की विवाह और सिलाई कढ़ाई बुनाई के साथ साथ उनकी पढ़ाई लिखाई ये भी उसका भी ध्यान रखती हैं। ये गुड़िया वेलफेयर फाउंडेशन ट्रस्ट गोमती नगर लखनऊ एक गरीबों के लिए वरदान साबित हो रहा है। लखनऊ से एक रिपोर्ट।